नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र को विज्ञान विषय में पढ़ा जाता है या इसको कला माना जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि यदि हम अभी प्रचलित यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बीएससी में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है और बीए में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। 12th में साइंस सब्जेक्ट्स के साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ भी इकोनॉमिक्स दिया जाता है और आर्ट्स का विषय तो है ही। तो अगर चलन में देखा जाए तो अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों में माना जाता है। आज हम ये विवेचना करेंगे कि वास्तव में अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाना चाहिए या कला माना जाना चाहिए। विज्ञान की यदि हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो विज्ञान का अर्थ होता है क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान। इसमें कारण तथा परिणाम का अध्ययन करके विभिन्न तत्वों में पारस्परिक संबंध प्रतिस्थापित किए जाते हैं। अर्थात जो इसके लॉज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि अगर ये इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कोई चीज़ नीचे ही आएगी, इतने फोर्स से हम इस किसी XYZ चीज़ को पुश करेंगे तो वो उतना ही पुश करेंगी। परंतु क्या अर्थशास्त्र में होता है ऐसा? क्या जो इसके नियम हैं वो फिक्स्ड हैं क्या? ये हमें देखना पड़ेगा। आर्थिक जगत की यदि अपन बात करते हैं तो सिद्धांत आदि जो हैं वो विज्ञान से मिलते हैं। जैसे मांग का नियम है कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अपवादों को छोड़ते हुए। अपवादों की बात अलग है या अन्य बातों के समान रहने की बात अलग है। और जिस प्रकार अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी इनका उपयोग किया जाता है। और आजकल तो आप जानते ही हैं कि सारी मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, वो सारे अर्थशास्त्र में यूज़ किए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा अर्थशास्त्र संपन्न विषय माना जाएगा। अर्थशास्त्र में कई प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करके उसका संधारण करना और कंप्यूटर की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से निष्कर्ष भी उसके अंदर निकाले जाते हैं, जैसे कि विज्ञान में किया जाता है। पूरी लैब्स भी बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह बाकायदा रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ इस विषय में रिसर्च किया जाता है। रॉ मटेरियल यानी कि डाटा कलेक्ट कर करके और एग्जैक्ट निश्चित उस पर पहुंचा जाता है। तो अगर इस तरह से देखें तो अर्थशास्त्र निश्चित रूप पे एक विज्ञान है। पर अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के संदर्भ में भी कुछ लोगों के विचार हैं या कुछ तर्क दिए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तर्क जो है जिससे ये माना जाए कि अर्थशास्त्र विज्ञान ना होकर के कला है वो है कि इसके नियमों में अनिश्चितता है। अब अनिश्चितता क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन साइंस है। हम ये मानते तो हैं कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी, पर वह अन्य बातों पर निर्भर है। उनमें से एक भी अन्य बात मान लीजिए लागू नहीं होती। मान लीजिए उपभोक्ता सनकी है, उपभोक्ता की मांग किसी अन्य कारण से अलग है, वह अगर ऐसा कुछ भी है तो वह मांग जो है घटने की जगह बढ़ने की जगह घट भी सकती है। अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक नियमों की भांति निश्चित नहीं होते हैं। अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता में संदेह करने वालों का कहना है कि अर्थशास्त्र के नियम उतने सही नहीं हैं जितने कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के होते हैं। स्वयं मार्शल ने अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से न करके ज्वार भाटे के नियमों से की है, जो कम निश्चित होते हैं। क्योंकि समुद्र में तूफान, वर्षा आदि से ज्वार भाटे के समय इनकी तीव्रता में अंतर हो सकता है। अर्थशास्त्र के नियमों में कम निश्चितता का कारण यह बताया गया है कि इनका संबंध मानवीय व्यवहार से होता है, जो बहुत अनिश्चित व परिवर्तनशील होते हैं। इसमें नियंत्रित प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि ये ह्यूमन साइंस है। व्यक्ति जो है अपने विचार से, अपनी परिस्थिति विशेष से कार्य करता है। अर्थशास्त्र के नियम वैज्ञानिक विधियों के उपयोग करके बनाए गए हैं, इसलिए इनकी वैज्ञानिकता में संदेह नहीं किया जाना चाहिए। फिर ये प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों से चाहे कम निश्चित हों, लेकिन अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों से ये अधिक सही व सुनिश्चित होते हैं। निश्चित तौर पे अन्य सब्जेक्ट्स की बात करें, चाहे हम सोशियोलॉजी की बात करें, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो उनके नियमों से ये अधिक निश्चित होते हैं। जहाँ तक नियमों के पीछे अन्य बातों के यथास्थिर मानने का प्रश्न है, ऐसे तो सभी विज्ञानों में किया जाता है, इसलिए ये कोई दोष नहीं है। अजम्पशंस आप जानते हैं, कोई भी नियम हम करते हैं तो उसमें अजम्पशंस या मान्यताएं पहले माने जाएंगी कि ये कंडीशंस हो। लेबोरेटरी में भी अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी कंडीशंस पहले मानी जाती हैं कि ये यदि कंडीशंस हैं तो
अमुक अमुक रिजल्ट्स आएंगे। जैसे अन्य जो विषय कारण है जिसकी वजह से अर्थशास्त्र को विज्ञान ना मान करके कला मानना चाहिए, जिस विषय में इसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं, वो है कि अर्थशास्त्रियों में परस्पर मतभेद होता है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति अन्य कुछ बात करेगा। कुछ बात करेगा। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा भी था, यदि दुनिया के अर्थशास्त्रियों को एक साथ बिठा दिया जाए तो वे कभी भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसके उत्तर में ये कहा गया कि आर्थिक नीति संबंधी विषयों में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के आदर्शात्मक दृष्टिकोण में अंतर होने से उनमें मतभेदों का पाया जाना स्वाभाविक है। यदि किसी आर्थिक विषय पर विशुद्ध सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो संभवतः मतभेदों का क्षेत्र काफ़ी कम हो जाएगा। अतः अर्थशास्त्रियों की व्यक्तिगत पसंद व दृष्टिकोण का उनके नीति संबंधी निर्णयों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, जिससे मतभेद बढ़ जाता है। ये बात वास्तविक अर्थशास्त्र व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अध्ययन के बाद अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भावी अनुमान लगाने में कठिनाई भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र में भावी घटनाओं के बारे में अनुमान नहीं लगाए जा सकते, और यदि लगाए भी जाते हैं तो वह प्रायः सही नहीं निकलते। इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान का दर्जा नहीं मिल सकता। यह तर्क भी मिथ्या है। पिछले वर्षों में संख्यात्मक अर्थशास्त्र का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है और आर्थिक मॉडलों का उपयोग बढ़ने लगा है। इससे अर्थशास्त्री के अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ती है। हेनरी सी वॉलिस का मत है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन यह कम निश्चित विज्ञान है। अर्थशास्त्रियों को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिनसे भौतिक विज्ञान मुक्त होता है। इन बाधाओं के कारण ही हमारे ज्ञान में बहुता अनिश्चितता आ जाती है और हमारी भविष्यवाणी भी अविश्वसनीय हो जाती है। आर्थिक जीवन की वास्तविकता बड़ी जटिल होती है और उस पर काबू पाना भी कठिन होता है। पहले अपने तथ्य लाओ कहने वाले व्यक्ति को कोई मामूली ढंग का आदेश नहीं दे पाता। दुनिया में असंख्य व्यक्तियों, अनेक वस्तुओं, अनेक कीमत, असीमित क्रय विक्रय आदि का सामना करना पड़ता है। अर्थशास्त्री नियंत्रित किस्म में प्रयोग भी नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है और प्रत्येक चीज़ दूसरी चीज़ पर आश्रित होती है। उपयुक्त विवेचन से यह क्लियर है कि हमें अर्थशास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। गणित व सांख्यिकी के प्रयोग से अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता में निरंतर निखार आता जा रहा है। फिर भी अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ तो रहेंगी। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के स्तर को और भी ऊंचा उठाकर अर्थशास्त्र को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान की जा सकती है। आजकल गणित के बढ़ते हुए प्रयोग से चिढ़ जाने से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अर्थशास्त्र जहाँ विज्ञान सरीखा लगता है वहाँ यह अर्थशास्त्र नहीं, और जहाँ अर्थशास्त्र है वहाँ पर यह विज्ञान सरीखा नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके आर्थिक जीवन में कई बिंदुओं पर कार्य तथा परिणामों के बीच संबंधों की स्थापना कर सकने के कारण अर्थशास्त्र का अपना विज्ञान तैयार हो गया और गणित के बढ़ते हुए प्रयोग से यह विज्ञान दिनों दिन अधिक प्रगति कर रहा है। अर्थशास्त्र नटशल में यदि हम कहें तो अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है।